जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया वेब के यूट्यूब चैनल इंडिया इन डेप्थ में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो भैया, एक तो है चीन। इसका मानना है कि आधी दुनिया पहले इसकी ही सीमा में थी, और दूसरा है पाकिस्तान, जिसको तब तक मज़ा नहीं आता जब तक हमारी सेना घर में घुसकर इनको कूच नहीं देती है। अब ज़मीन पर तो दोनों देशों को समय समय पर माकूल जवाब मिल चुका है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की तो उसको अपने सैनिकों की गर्दन तोड़वानी पड़ी थी, और आतंकी घटनाएं करवाने पर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब झेल चुका है। ज़मीन और हवा में तो दोनों भारत की ताकत देख चुके हैं, अब बस पानी में दोनों को डुबोना बाकी रह गया है। पाकिस्तान ने तो हमारी समुद्री ताकत का छोटा सा ट्रेलर 1971 में ही देख लिया था। तब हमारी वॉरशिप्स ने कराची में ऐसा कहर बरपाया था कि पाकिस्तान अब तक कराहता रहता है। अब बस चीन को ही पानी में पटकने देना बाकी रह गया है। चीन कैसे डूबेगा, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ा जहाज़ है, INS विक्रमादित्य। इसे भारत ने 2013 में रूस से खरीदा था। एकदम सॉलिड एयरक्राफ्ट कैरियर है यह। इस पर से जहाज़ उड़ते हैं और 1000 किलोमीटर तक के इलाके में कहर बरपा सकते हैं। भैया, ये जहाज़ नहीं है, पूरा चलता फिरता शहर है। इसकी खासियतों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि भारत की समुद्री ताकत जल्द ही डबल कैसे होने वाली है। और भारत में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैयार हो रहा है। ये 1 से 2 साल के अंदर इंडियन नेवी को मिल जाएगा। इसके बाद तो पाकिस्तान और चीन समुद्र में कोई खुराफात करेंगे तो उनको घर में ही घुसकर पीट दिया जाएगा। INS विक्रांत जिस लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वैसा सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास है। चीन के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक को बनाने का काम चल रहा है। अब चीन का सामान कितना चलेगा, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। INS विक्रांत मिलने के बाद भारत को हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। भारत एक साथ 2 मोर्चों पे लड़ सकेगा। अब इंडियन नेवी को सेवा दे रहे विक्रमादित्य की खूबियों के बारे में भी जान लीजिए। असल में विक्रमादित्य अकेले नहीं चलता है, इसके साथ 4 पंक्ति में जहाज होते हैं। डिस्ट्रॉयर के साथ ही उसको हवा और पानी के अंदर पनडुब्बियों से भी सुरक्षा दी जाती है। इसके बेड़े में 2 दर्जन छोटे बड़े जहाज होते हैं। भारत की नेवी में INS विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को शामिल किया गया था। इसने INS विराट की जगह ली थी। INS विक्रमादित्य को भारत ने रूस से खरीदा था। रूस में इसका नाम एडमिरल गोर्स्कोव था। 44,570 टन के वजनदार INS विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिला इमारत जितनी है। 283 मीटर लंबा विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। INS विक्रमादित्य के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस विमान वाहक पोत पर 30 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। लड़ाकू विमानों से लैस विक्रमादित्य लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक अपनी नज़र रखने में सक्षम है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर है। इस पर अभी MiG-29 के कामाओ 31, कामाओ 28, सी किंग, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान तैनात हैं और एंटी मिसाइल प्रणालियां भी लगी हैं। स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस के नेवल वर्जन ने भी हाल में ही विक्रमादित्य पर लैंडिंग की है। विक्रमादित्य पर 1609 सैनिक और क्रू मेंबर तैनात हैं। इसको चलाने के लिए 18 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। जहाज को बिजली बड़े बड़े जनरेटरों से मिलती है। इसके ऑस्मोसिस प्लांट से 400 टन पीने का पानी हर वक्त मौजूद रहता है। नौसैनिकों के लिए हर महीने 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल और आटे की सप्लाई भी होती है। जहाज पर एक बार में साल भर का खाने का सामान लादा जा सकता है। INS विक्रमादित्य 24 घंटे में 600 मील तक का सफ़र करने में सक्षम है। अब पाकिस्तान के बारे में भी जान लीजिए। तो भैया, डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान के पास विमान वाहक पोत की संख्या है 0 यानी नीलवटा सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब इससे हम अपनी तुलना क्या करें। अब चीन की बात करते हैं। चीन के पास इस वक्त 2 विमान वाहक पोत हैं।
इसमें से एक सोवियत संघ का बना है। चीनी विमान वाहक पोत लियोनिंग को सोवियत संघ ने बनाया था, लेकिन विघटन होने के बाद ये यूक्रेन को मिल गया। बाद में चीन ने इसे फिर खरीद लिया। कई बदलावों के बाद सन 2012 में चीनी नौसेना ने इसे अपनी नौसेना में शामिल किया। ये विमान वाहक पोत भारत के INS विक्रमादित्य से अभी बहुत पीछे है। दूसरा जहाज चीन ने बनाया है और उसकी क्वालिटी के बारे में तो अब क्या ही कहने। चीन कमाल है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तीसरे एयरक्राफ्ट करियर पर भी चीन काम कर रहा है। अब कुछ और महाशक्तियों की समुद्री ताकत के बारे में भी जान लीजिए। फ्रांस की नौसेना का विमान वाहक पोत सॉल डी गॉल इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपना हुनर दिखा चुका है, लेकिन ये विक्रमादित्य के सामने नहीं टिक सकता। सन 2001 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल हुआ यह विमान वाहक पोत 27 नॉट्स की गति से दौड़ता है। इसकी स्पीड विक्रमादित्य से कम है। इटली के कैवोर विमान वाहक पोत को सन 2008 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस विमान वाहक पोत पर 2 दर्जन टैंक और 20 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड 29 नॉट्स की है और इसकी लंबाई 244 मीटर है, जो कि विक्रमादित्य से कम है। ऐसी ही रोचक जानकारियों को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमारे नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए इंडिया इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।